नौकरी का अगर रिजल्ट बनाना है तो दोस्त पढ़ना होगा। और उस पढ़ाई में कुछ हम भी सहयोग कर रहे हैं आपको कि एनसीईआरटी का एक एक लाइन का वीडियो बना के देंगे। अब यहाँ बात करने वाले हैं कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो कोयला जो है कि आप लोग पहले भी जानते हैं, कोयला जो है आपका अनवीकरणीय संसाधन है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा जो है आपका पुनः पूर्ति योग्य है। और तट रेखा से कितनी क्षेत्र जो है अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है, तो वो आपका हो गया 200 NM। डाकू, लेकिन बताए थे, देखिए डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकू जो है अर्थव्यवस्था में क्या है? संसाधन के विद्रोह है। डाकू जो है संसाधन के क्या है? विद्रोह है। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर तक राष्ट्रीय संप्रदा निहित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 12.2 किलोमीटर। अब देखिए बात करते हैं दोस्त, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौह अयस्क जो है आपका अनवीकरणीय संसाधन है। ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन देखिए, अजैव, चक्रीय, पुनः पूर्ति योग, मानवकृत। देखिए जैसे कि ज्वारीय ऊर्जा है वो आपका हो जाएगा, ज्वारीय ऊर्जा, थोड़ा इसका आंसर देखना पड़ेगा, देख लीजिएगा, थोड़ा इसका आंसर तो डॉट लग रहा है। अब देखिए पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? पवन ऊर्जा देखिए आपका नवीकरणीय हो गया, क्योंकि हवा फिर आता है फिर जाता है, तो ये आपका नवीकरणीय हो गया। इनमें से कह रहा है दोस्त, देखिए इनमें से सबसे कीमती अनवीकरणीय संसाधन कौन है? कीमती जो है अनवीकरणीय संसाधन आपका खनिज हो गया। खनिज जो है आपका कि सबसे क्या होगा? महंगा मिलता है, तो वही आपका सबसे कीमती है। अब हम लोग बात करेंगे इनमें से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। देखिए कोयला का जो है भंडार सीमित है, याद रखिएगा, कोयला का जो भंडार है तो क्या है? सीमित है। संसाधन के रूप में किस पदार्थ का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है? उपयोगिता के आधार पर करता है। संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव किस वर्ष आया? 1968 में आया था। 1968 में आया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, संसाधन होते नहीं बनते हैं, ये किसका कथन है दोस्त? ये है जिम्मरमैन का कहना था, संसाधन होते नहीं बनते हैं। 17 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। इसी तरह से आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, और आपको थोड़ा सा एक बार हम दे देते हैं। एक बार जो है कि सबसे पहले जो हुआ था, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, स्टॉकहोल्म। विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाते हैं हम लोग 5 जून को मनाते हैं। कोयला देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो आप लोग पहले भी पढ़े थे, कोयला जो है आपका अनवीकरणीय संसाधन है। सौर ऊर्जा, देखिए सौर ऊर्जा को हम फिर से प्राप्त करते हैं, तो यह क्या हो जाएगा? पुनः पूर्ति योग हो जाएगा। इससे पहले ही बताए ही थे। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन प्रवहीन संसाधन है? नदी जो है प्रवहीन है, प्रवहनीय संसाधन है। अब देखिए इनमें से किस राज्य में काली मिट्टी पाया जाता है? गुजरात में देखिए सबसे अधिक कहेगा तो आपका महाराष्ट्र में काली मिट्टी है। ऑप्शन के हिसाब से इसको बनाना है। काली मिट्टी के लिए सबसे उपयुक्त फसल जो है सर वो कपास होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ था। पर्यावरण प्रदूषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक सर्वाधिक उत्तरदायी है? तो वो आपका हो गया औद्योगिकरण।